बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरकेडी एजुकेशन पॉइंट के एक नए वीडियो में। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं विषय गणित का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी बेल आइकन के बटन को ऑन रखें ताकि आने वाली क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, पहले विकल्प की ओर चलते हैं। तो कक्षा 5वीं का गणित का प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले का जो आंसर आ जाएगा ये 5462 अपना आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसी तरह अपन ये देखेंगे तो चौथे का जाएगा सी। ठीक है, पाँचवें का जाएगा डी। फिर प्रश्न क्रमांक 5 का जाएगा, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आ जाएगा एक पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो 5 भुजाएं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे क्या है, 5 रुपए के नोट की आकृति कैसी होती है, आयताकार होती है। नीचे दिए गए चित्र में 1/3 भाग छायांकित है। सॉरी 1/4 आ जाएगा बच्चों, है नहीं 1/3 नहीं, 1/4 इसमें आ जाएगा क्योंकि 4 में से 1 भाग छायांकित है। फिर आ जाएगा 9वें नंबर पे सममित अक्ष के दोनों तरफ की आकृति एक समान होती है। कैसी होती है, एक समान। पैटर्न को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो इसमें 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, मतलब 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन लिखा है 11, 12, 13, जिस तरीके से आप देख लेना। तो इन सभी के प्रश्न लिख दिए हैं और इनके आंसर भी मैं यहाँ पे बताते हुए चलूँगा। थोड़ा स्पीड से अपन करेंगे ताकि अपना वीडियो छोटा बने और थोड़ा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आ जाएगा FE या फिर HLTB अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 12 को देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो आंसर है, लंबाई बराबर कितना 50 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है अपना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 50 गुणे जब 1 निकालेंगे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो आंसर है, तो 1 मीटर में कितने 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। 14 में आंसर आ जाएगा 101, 808, 111, 808, 888, 181। इस तरीके से अपने को आंसर देखने को मिलेगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो आंसर आ जाएगा 565 और 676, इसका आंसर देखने को मिलेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 16, इसमें आ जाएगा ढोकला बाद। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 में देखने को मिलेगा, तो इसमें एक आ जाएगा व्हेल शार्क का वजन 16,000 किलोग्राम है, तो तुम्हारा वजन 32 किलोग्राम। तो इसमें गुणा कर देंगे तो 384 आ जाएगा, जिसको घटाएंगे अपन तो इस तरीके से ये 15,616 अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब व्हेल शार्क का वजन हमारे वजन से कितना अधिक है, तो 15,616 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में पहला आंसर आ जाएगा बंद, दूसरे का जाएगा 6 भुजा और तीसरे का जाएगा 6 कोण। ठीक है, फिर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपन 19 करेंगे। तो 19 का ये है आंसर। ठीक है, 19 का अपना आंसर ये है। बड़े वर्गाकार का मैदान का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो इस तरीके से 36 आ जाएगा। और 1 मीटर छोटे वर्गाकार का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 गुणित 1, मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो इस वर्ग की संख्या निकालेंगे तो टोटल कितना है 36 और बटे कितना करना 1, जब भाग देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 36। तो वर्ग की संख्या कितनी आ जाएगी 36 वर्ग 36 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, फिर अपना आ जाएगा 18 हो गया। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन, 19वें नंबर पे। सॉरी कहाँ तक हो गया अपना, 19 तक हो गया। ठीक है, अब किसमें चलेंगे 20 पे। तो 20 का अपना आंसर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 20वें का 11, 22, 0044। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 21 में देखेंगे तो इसका जो आंसर अपने को देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, अपन ने गुणनखंड इस तरीके से निकाली तो ये आया। अगर किस किस से विभाजित होती है तो फिर संख्याएं अलग आएगी। ठीक है, और फिर अपना प्रश्न क्रमांक 22 का, प्रश्न क्रमांक 22 का जो आंसर आ जाएगा जिस तरीके से अपने को आंसर देखने को मिलेगा 101, 121, 141, 161, 181, 201। फिर प्रश्न क्रमांक, अब प्रश्न क्रमांक किसको देखेंगे 22 को अपन देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 22 अपने को नहीं 22 हो गया क्या, मैं लेते आई 23 देखना, क्या देखना है 23। तो प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर अपने को ये देखने को मिलेगा। जिस सूरज ने खिलौने खर्च किए
जिस तरीके से अपने को आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो शेष बचा कितना 50, मतलब ये भी आंसर है और ये वाला भी आंसर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 के बाद चलते हैं अपन 24 में। 24 में जो अपना आंसर आ जाएगा, तो पानी कितना है 60 लीटर, तो इसमें अपन ने निकाले तो इसका जो आंसर आ जाएगा 24 लीटर निकाल दिया गया। मतलब शेष पानी कितना आ जाएगा, शेष पानी 60 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 पानी बचा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखें प्रश्न क्रमांक 25 की ओर। प्रश्न क्रमांक 25 में 8 के प्रथम 5 गुणज कितना जाएंगे, जिस तरीके से आ जाएगा 8 से लेके 40 तक, फिर 12 के प्रथम 5 गुणज 12 से लेके 60 तक, ये इस तरीके से ये अपना आंसर देखने को मिलेगा। फिर 26 का देखेंगे तो 26 में जाएगा पहले का 2 पेड़ है और दूसरे का 3 दुकान है। इस तरीके से अपने 26 का भी आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।